अगला सवाल है, भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? इस सवाल का आंसर है वी एस रमा देवी। वी एस रमा देवी पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? इस सवाल का आंसर है अयंत सैनम अयंगर। अयंत सैनम अयंगर स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। अगला सवाल है, वर्तमान में लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन हैं? वर्तमान में लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन हैं? इस सवाल का आंसर है थम्बी दुराई। थम्बी दुराई वर्तमान में लोकसभा के उपाध्यक्ष हैं। अगला सवाल है, लोकसभा के पहले दलित अध्यक्ष कौन थे? इस सवाल का आंसर है जीएससी बाल योगी। जीएससी बाल योगी लोकसभा के पहले दलित अध्यक्ष थे। अगला सवाल है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश के लिए अधिकतम कितने सीटों का प्रावधान है? इस सवाल का आंसर है 20 सीटों का प्रावधान है, यानी कि लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 20 सीटों का प्रावधान है। अगला सवाल है, लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? तो इस सवाल का आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा का पीठासीन अधिकारी लोकसभा अध्यक्ष होता है। प्रतिवर्ष लोकसभा में कितने अधिवेशन होते हैं? प्रतिवर्ष लोकसभा में कितने अधिवेशन होते हैं या फिर कितने सत्र होते हैं? इस सवाल का आंसर है 3। लोकसभा में के चुनाव के लिए 3 सत्र होते हैं। तो आइए देख लेते हैं वो सत्र कौन कौन से हैं। सामान्यतः प्रतिवर्ष संसद के 3 सत्र या अधिवेशन होते हैं। पहला पॉइंट ये हो गया। आपका दूसरा पॉइंट है बजट अधिवेशन। इसमें पहला जो अधिवेशन या सत्र होता है वो कहलाता है बजट अधिवेशन, और ये होता है फरवरी से मई तक। दूसरा होता है मानसून अधिवेशन, ये होता है जुलाई से अगस्त तक। तीसरा आपका कहलाता है शीतकालीन अधिवेशन, यह चलता है नवंबर से दिसंबर तक। यानी कि प्रतिवर्ष 3 सत्र या फिर 3 अधिवेशन होते हैं। अगला सवाल है, लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? तो इस सवाल का आंसर है 550। लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 रखी गई है। अगला सवाल है, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? इस सवाल का आंसर है राजीव कुमार। राजीव कुमार भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। तो आइए अगला सवाल लेने से पहले हम भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में सीख लेते हैं। तो भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त भारतीय चुनाव आयोग का प्रमुख होता है। दूसरा पॉइंट यह है कि चुनाव आयुक्त का कार्यकाल, तो इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का और यह 65 वर्ष की आयु तक रहता है। अगला सवाल है कि प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो इसका आंसर होगा सुकुमार सेन। सुकुमार सेन प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अगला सवाल है, संसद की दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के दोनों सदन के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इस सवाल का आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। अगला सवाल है, नारी वंदन अधिनियम 2023 के अनुसार लोकसभा में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटों का आरक्षण व प्रावधान किया गया है? यानी कि नारी वंदन अधिनियम 2023 के अनुसार लोकसभा में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटों का आरक्षण किया गया है? इस सवाल का आंसर है 33%। 33% जो है सीटों का आरक्षण महिलाओं के लिए किया गया है। अगला सवाल है, यह कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक सामान्य विधेयक है या फिर धन विधेयक? इस सवाल का आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। यह लोकसभा अध्यक्ष निर्धारित करता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं है। अगला सवाल है, लोकसभा में आम बजट कौन प्रस्तुत करता है? इस सवाल का आंसर है वित्त मंत्री। वित्त मंत्री का काम है कि वह आम बजट प्रस्तुत करे।
अगला सवाल है, केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव किसमें पास किया जा सकता है? केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव किसमें पास किया जा सकता है? इस सवाल का आंसर है लोकसभा में। अगला सवाल है, भारत की संसद किन किन से मिलकर बनती है? इस सवाल का आंसर है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन सभी को मिलाकर के भारत की संसद बनती है। अगला सवाल है, लोकसभा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? इस सवाल का आंसर है जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर को लोकसभा के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल है, भारत में आदर्श आचार संहिता कब लागू होती है? इस सवाल का आंसर है चुनाव से 3 महीने पहले। चुनाव से 3 महीने पहले भारत में आदर्श आचार संहिता लागू की जाती है। अगला सवाल है, भारत में चुनाव तारीख के ऐलान के बाद आदर्श आचार संहिता को कौन लागू करता है? भारत में चुनाव तारीख के ऐलान के बाद आदर्श आचार संहिता को कौन लागू करता है? इस सवाल का आंसर है भारतीय निर्वाचन आयोग। यह भारतीय निर्वाचन आयोग का काम है कि वह आदर्श आचार संहिता को लागू करे। अगला सवाल है, आदर्श आचार संहिता कब से कब तक लागू रहती है? यह कब से कब तक लागू रहती है? इस सवाल का आंसर है चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद से लेकर नतीजे घोषित होने तक। चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद से लेकर नतीजे घोषित होने तक आदर्श आचार संहिता लागू रहती है।